हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस क्लास 7th के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, लर्निंग पॉइंट्स वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज, उनके गुण क्या क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस, क्या क्या फिजिकल चेंजेस होने वाले हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग क्यों लगता है। एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या होता है। आज हम इन 6 टॉपिक के ऊपर हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि जो सब्सटेंसेस हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं, उनके क्या गुण होते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज समझनी जरूरी है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो क्लास, एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि शुगर होता है, शुगर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि शुगर का कलर वाइट होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है उसका साइज, ठीक है। उसके अलावा इसका टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है और इसी प्रॉपर्टीज की वजह से इसकी एक अपनी खुद की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये इस सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषता है। अगर उनकी प्रॉपर्टी के अंदर किसी तरह की ऑल्टरनेशन यानी चेंजेस अगर आ जाते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल यानी बाहरी भी हो सकता है, इंटरनल यानी अंदरूनी भी हो सकता है। इट डिपेंड कि वो किस वजह से उसमें बदलाव आ रहा है, किस वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हम चेंज कहते हैं। हम चेंजेस देखते हैं दिन प्रतिदिन में अपने रोज चारों तरफ। जैसे कि दिन होती है, फिर रात होता है, मौसम में बदलाव आते हैं, प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, बीज जर्मिनेट यानी कि बीज हमारे अंकुरण होते हैं, फिर उनसे पेड़ बनता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल पकते हैं, फूड को हम कुक करते हैं, डाइजेशन होता है, खाना पचाने की प्रक्रिया होती है, बर्निंग होती है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में आसपास होते ही रहते हैं। जो ये प्रॉपर्टीज हैं सब्सटेंसेस की, इनको हम 2 कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं। सबसे पहला होता है आपका फिजिकल एंड सेकंड वन है आपका केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस के कलर, साइज, शेप, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका टेस्ट, स्मेल एटसेट्रा, किसी भी चीज के अंदर हम उसकी फिजिकल चेंजेस को देख सकते हैं, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाई जाती है, जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसी भी सब्सटेंस का उसका केमिकल नेचर हो सकता है। बेसिकली अगर हम बोलते हैं तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है कि उनके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह से अरेंज हैं और वो अलग अलग केमिकल्स के थ्रू जब हम उनको प्रोसेस करवाते हैं तो वो किस तरह की रिएक्शन करते हैं और क्या क्या वो प्रॉपर्टीज अलग अलग देते हैं। तो वहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसमें होने वाले चेंजेस को। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स क्या होती हैं, बदल जाती हैं केमिकल प्रोसेस कराने के दौरान। और साथ ही साथ उसका बिहेवियर, वो हीट की तरफ किस तरह से बिहेव करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर कैसा बिहेव करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे कैसा बिहेव करेगा, तो एटसेट्रा। ये सारी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर द चेंज, ये डिपेंड करता है कि चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी में है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी में है। ये 2 मेन ब्रॉड कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड है। सबसे पहला है फिजिकल चेंज और सेकंड है केमिकल चेंज। चलो हम इनको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब हम फ्रिज में बर्फ को जमाते हैं और जब हम उस बर्फ को फ्रीजर में से निकाल कर बाहर रखते हैं
तो वो कुछ टाइम के बाद मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और वापस पानी बन जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम उस वाटर को दोबारा फ्रीजर में रखते हैं तो वो वापस सॉलिड यानी कि वापस वो आइस में चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से वाटर की फिजिकल चेंज है, मतलब वाटर का यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर कोई पेपर होता है उसको हम फोल्ड करके नाव में बना सकते हैं और वापस अगर हम इसे ओपन करेंगे तो वापस से अगेन ये पेपर बन जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे यही बता रहा है फिजिकल चेंज क्या होता है, इफ देयर इज अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, यानी कि उसकी स्टेट में उसका साइज बदलता है, उसका कलर या उसका शेप बदलता है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, ये क्या है, उसके स्टेट के अंदर चेंज है, मतलब पहले सॉलिड से लिक्विड में और फिर लिक्विड से जब हम इसको वापस फ्रीजर में डालते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फोल्डिंग अ पेपर इन द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, एक पेपर को एरोप्लेन की शेप में कन्वर्ट, दैट मीन्स चेंज इन शेप, यहाँ पे हम शेप की चेंज में उसको चेंज कर रहे हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ये कैसे होते हैं, टेम्परेरी, मतलब कि टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए है और ये बाद में रिवर्सिबल, यानी कि ये वापस अपनी पहली वाली पोजीशन को ले सकते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बर्फ पिघलकर पानी में कन्वर्ट होती है और पानी से वापस ये बर्फ में जम जाती है। हम इसको देखने के लिए कुछ एक्टिविटीज डिस्कस करने जा रहे हैं नीचे। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने क्या लिया, हमने एक बीकर में पानी लिया और थोड़ा हमने रेत लिया। हमने क्या करा, बीकर के अंदर हमने रेत को डाला, हमने एक स्टीयर की सहायता से उस पानी को हमने हिलाया और फिर कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा कि जो रेत है वो क्या है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी और पानी ऊपर एक सेपरेट लेयर बन जाएगा। मतलब ये क्या है, फिजिकल चेंज है। और अगर हम चाहें तो इन दोनों को आपस में सेपरेट कर सकते हैं और इस तरह से इनके फिजिकल चेंज पर, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सेकेंड एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, मेल्टिंग ऑफ बटर इनटू लिक्विड इज अ फिजिकल चेंज। जैसे कि हमने एक पैन लिया, हमने पैन में बटर डाला और बटर को जब हमने पैन के अंदर डाला फिर हमने हीट करा, हीट करने के बाद हमने क्या देखा कि जो बटर है वो पैन में मेल्ट हो गया। लेकिन जैसे ही हम उसको हीट से हटाते हैं और थोड़े टाइम के लिए हम इसको वापस रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो ये अगेन सॉलिड हो जाएगा। दैट मीन्स टेम्परेरी चेंज है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये रिवर्स हो जाएगा। इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी जो चेंज हुआ वो सक्सेसफुली वापस रिवर्स हो गया। नाउ एक्टिविटी थर्ड, हम क्या करते हैं, जैसे हम आटा होता है, आटे को गूंथते हैं, फिर हम छोटी छोटी उसकी लोई बनाते हैं यानी बॉल्स बनाते हैं और वापस हम उसको फिर बेलते हैं और फिर वो रोटी की शेप ले लेता है। लेकिन क्या वो रोटी की शेप लेने के बाद अगर हम वापस उस रोटी की शेप को दोबारा बॉल बनाना चाहेंगे, जब तक हम उसे हीट नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो वापस अपनी फिजिकल शेप फिजिकल अपनी प्रॉपर्टी, फिजिकल अपना स्टेट ले लेगा, यानी कि फिजिकल चेंज आ जाएगा? यस, आ जाएगा। हम वापस उस बेली हुई रोटी को वापस हम क्या कर सकते हैं, अगेन बॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंज है जो कि टेम्परेरी है, जो कि उसके साइज और शेप में चेंज आया और ये रिवर्सिबल था। नाउ एक्टिविटी 4, हमने एक ग्लास बॉटल ली और हमने एक हैमर लिया। हमने एक हैमर यानी एक हथौड़े की सहायता से हमने उस कांच की बोतल को तोड़ दिया। हालांकि वो टूट जाएगी पीसेस के अंदर, लेकिन पीसेस में टूटने के बाद भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरह की फिजिकल चेंज में कोई भी प्रॉपर्टी में उसकी कोई भी चेंज नहीं आएगी। ठीक है ना? हालांकि ये वापस ज्वाइन नहीं कर सकते हम इसको, इसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, लेकिन ग्लास की प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज का पहले मतलब समझो। केमिकल चेंज मतलब क्या है? एक नया सब्सटेंस बनना नई प्रॉपर्टीज के साथ, यानी जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर किसी तरह का चेंज कर दिया जाता है तो उसमें नई प्रॉपर्टीज पैदा हो जाती हैं और ऐसे में वो एक नया सब्सटेंस बन के आता है। दैट मीन्स वो किस कारण होता है? केमिकल चेंज के कारण। इसके लिए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं।
जब भी हम केमिकल चेंज करते हैं तो सीधे सीधे उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज आता है, उसकी बॉन्डिंग्स में चेंज आता है। जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। उन नए बॉन्ड्स की वजह से ही नई चीज़ें, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, बनते हैं अपनी नई प्रॉपर्टीज, अपने नए गुणों के साथ। यहाँ पे यही समझाया हुआ है कि मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस रिएक्टिंग, यानी कि मॉलिक्यूल होते हैं सब्सटेंस के, रिएक्ट करते हैं, उनमें चेंज होता है। जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो ब्रेक डाउन यानी टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। नए बॉन्ड्स के कारण नए सब्सटेंस बनते हैं और नए सब्सटेंस के कारण उनकी प्रॉपर्टीज भी नई बनती है। जैसे कि जब एक पेपर होता है, पेपर एक सिंपल होता है, जब हम उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, जलने के बाद वो राख में और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कि ऐश छोड़ता है और वो स्मोक छोड़ता है। दूध होता है, दूध में जब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ अमाउंट कर्ड डालते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो दही में जम जाता है। दही में जमने के कारण क्या होता है, उसकी एक तो उसमें नए बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड सारे टूट गए, नया सब्सटेंस यानी कि दही बन गई नई प्रॉपर्टीज के साथ, यानी कि नए तरह के प्रोटीन्स के साथ। केमिकल चेंजेस के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। जो सब्सटेंस पहले केमिकल रिएक्शन के लिए यूज किए जाते हैं वो रिएक्टेंट कहलाए जाते हैं, और जब कोई नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के दौरान तो हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि जो चीज पहले हमने केमिकल रिएक्शन के लिए डाली वो रिएक्टेंट थे, और जो हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म होकर आया वो हमारा प्रोडक्ट है। ये चेंजेस परमानेंट होते हैं, इनको वापस हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे इरिवर्सिबल है, मतलब वापस रिवर्स नहीं हो सकते, जबकि फिजिकल चेंज में वो वापस रिवर्स हो जाते थे। हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पेपर का जलना ऐश में और स्मोक में कन्वर्ट हो गया, दूध का जमना जिससे कि वो नए प्रोटीन में फॉर्म हो गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि लोहे पे जंग लगना, खाने का बनना, फूड को डाइजेस्ट करना एटसेट्रा, ये सब केमिकल प्रोसेस के कारण होता है। एक अमेजिंग फैक्ट है, आपने अगर आप अगर इसे देखोगे तो इसमें क्या है, जैसे एप्पल होता है, एप्पल को जब हम स्लाइसेस में कट करते हैं तो उसके फिजिकल चेंज में कोई भी फर्क नहीं आता, लेकिन जब वो कुछ टाइम के लिए एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की एक परत आ जाती है, जिसके कारण वो केमिकल चेंज शो करता है। हम एक्टिविटी करते हैं इसकी दो, टू टेस्ट द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन नील। हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, उसको हमने एक बीकर के अंदर थोड़े पानी के साथ हमने उसको डिसॉल्व करा, जिससे कि वो ब्लू कलर सॉल्यूशन बन गया। फिर कुछ टाइम के बाद हमने उसके अंदर क्या करी, लोहे की कील डाल दी। कुछ घंटों के बाद हमने क्या देखा कि जो लोहे की कील है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ गया, और जो ब्लू कलर था उस सॉल्यूशन का वो ग्रीन कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो हमने पहले पानी के अंदर मिलाया था वो आयरन, यानी कि जब हमने उसके अंदर जब आयरन लोहे की कील डाली तो उसके साथ उसने रिएक्शन करा, जिसके कारण हमारा नया सब्सटेंस फेरस सल्फेट बना, जो कि हमें ग्रीन कलर सॉल्यूशन शो कर रहा है। और जो कॉपर के ऊपर ब्राउनिश हो गया, दैट मीन्स कॉपर यहाँ पे अलग हो गया, वो फ्री हो गया। तो इस तरह से फ्री कॉपर हमने देखा कि वो ब्राउन कलर में आ गया, और फेरस सल्फेट एक ग्रीन कलर सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बन गया। ये चेंज, कंक्लूजन क्या निकाला, ये चेंज परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, और ये एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे घर, ये तो आप घर में भी कर सकते हो, सबके घर में बेकिंग सोडा और विनेगर यानी कि सिरका होता है। आप क्या करो, एक कांच के ग्लास के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और उसमें आप थोड़ा सा सिरका डालो, ठीक है ना, तो आप क्या देखोगे कि उसके अंदर से बबल्स निकलने लग जाएंगे। एक्चुअली में क्या हो रहा है, बेकिंग सोडा विनेगर के साथ यानी कि एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो बेकिंग सोडा है वो चेंज हो जाता है और एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। ये परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। देखिए यहाँ पे एक नीचे बना भी रखा है, यहाँ पे क्या है, CH3COOH, दैट मीन्स एसिडिक एसिड को हमने जब बेकिंग सोडा के साथ हमने रिएक्ट कराया तो हमको एक न्यू सब्सटेंस मिला, लेकिन मेन हमने जो बबल्स देखे थे वो किस फॉर्म में थे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, और हमको वाटर मिला। तो इस तरह से करके ये रिएक्शन केमिकल चेंज शो करती है और ये इरिवर्सिबल है और परमानेंट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।